हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए क्या चल रहा है। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या है। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में मैच करें, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। पहले रीडिंग देखिएगा, अगर आपको एनर्जीज आपकी सिचुएशन से मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो चुका है, सिचुएशनशिप है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप देख सकते हैं ये रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस भी है, यानी कि आप जब कभी भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई हो सकती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। मैं बाकी कार्ड साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या सोच रहे हैं आप। We have deception and envy and bottom of the deck है authority. ओके, तो ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है। ओके, दिस पर्सन हैज चीटेड ऑन यू, धोखा दिया है आपको, आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है। सो ये एक चीटिंग का केस है आपके साथ में, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, धोखा देकर आपका दिल तोड़ा है आपके पार्टनर ने, लग रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रायम्फ। ओके, अब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप बहुत दुखी हो चुके हैं, आपके पार्टनर ने आपका जो दिल तोड़ा है ना, इसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, और अब आपको लग रहा है कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में लेकर जाने का है। आप समझ गए हैं कि भैया इस धोखेबाज इंसान के साथ में रहकर क्या ही फायदा। ओके, सो नाउ यू आर इन दैट एनर्जी कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है, इन हालात से आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है। ऑब्वियसली कोई भी किसी धोखेबाज व्यक्ति के साथ में तो रहना नहीं चाहेगा, तो यहाँ आपकी एनर्जी भी वही हो गई है कि जहां आप समझ गए हैं कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, तो अब लेट्स मूव ऑन। यस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी। आपको लग रहा है कि हाँ, अगर मतलब मैंने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा, एक अच्छी दिशा देने के बारे में सोचा, तो वक्त बदलेगा। देखिए बॉटम उसके आगे और है इमोशनल विड्रॉल। अब आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं इस पर्सन से जिसने आपको धोखा दिया है, और आपको उम्मीद है कि वक्त बदलेगा, डेस्टिनी आपकी जरूर आपका साथ देगी, और आपके लाइफ में फिर से बहुत सारी खुशियां वापस आएंगी। यानी कि जितनी इच्छाएं आपने रखी थी इस पार्टनर को लेकर के, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड दिखा। ओके, सो नाउ यू आर इन पॉजिटिव एटीट्यूड है इस वक्त। मुझे आपका एटीट्यूड काफी पॉजिटिव लग रहा है भविष्य को लेकर के, कि आपको उम्मीद है कि आपकी जिंदगी आपको निराश नहीं करेगी। यस, विक्ट्री एंड सक्सेस। वाओ, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स, आपको लग रहा है कि ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ। शैडो कार्ड है इसके नीचे। यस, इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया। सो ठीक है, बुरा हुआ हुआ, लेकिन आपको लग रहा है अब ये फेज मुझे खत्म करना है। यूनिवर्स शोज दैट आई नीड टू एंड दिस फेज। इस फेज को खत्म करके अपने जिंदगी में सक्सेस हासिल करना है, हर कीमत पर मुझे सक्सेस हासिल करना है। आप इस एनर्जी में आ गए हैं। इट्स वेरी गुड कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में इस समय सोच रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में स्टक नहीं है इस समय आप। भले सामने वाले ने आपके साथ में धोखा दिया हो आपको, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। Yes, triumph, see, absolutely. Heartbreak and loss. आप इस heartbreak और loss की सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को जीत में बदलना चाहते हैं। सामने वाले ने भले आपको नीचा दिखाया हो, लेकिन आप अब लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं। यस,
सी देखिए क्या नंबर का सिंक्रोनाइजेशन है, 6 7 8 9, यानी कि विक्ट्री एंड सक्सेस, ट्रायम्फ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. सो यू आर इन अ वेरी हाई एनर्जी मोड जहां यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड लाइफ फॉर यू. पावर, यू आर गेनिंग मोर स्ट्रेंथ. आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ ला रहे हैं. यस, बिकॉज आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक बदलाव आया है. इस झूठ, इस फरेब, इस धोखे ने आपको बदल कर रख दिया है. ठीक है, पहले अगर आप बहुत ज्यादा सामने वाले के लिए रो रहे थे, बहुत परेशान थे, दुखी थे, और हमेशा बस सामने वाले के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ सामने वाले के बारे में सोचते रहने से हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होती है. सो आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जहां आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है. रोते नहीं रहना है ऐसे इंसान के लिए जो आपकी आंसुओं की कदर नहीं की, जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की. सो नाउ यू हैव बिकम अ चेंज्ड पर्सन. जैसे आप पहले थे, अब आप बिल्कुल वैसा नहीं है. अब आप एक अच्छी, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है. यू आर गेनिंग मोर स्ट्रेंथ, यू आर गेनिंग मोर पावर. ओके, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांजिशन. सो ये आपकी एनर्जी है. आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. सो नाउ लेट्स सी कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. क्या आप किसी नए पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं या अपने एक्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं? लेट्स फाइंड. Okay, the world एंड 4 of Pentacles. ऐसे लग रहा है कि आप अपने एक्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं जहां ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि हाँ, आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हुई हैं. ठीक है, और इस चीज को लेकर के ये काफी पजेसिव हो गए हैं. ओके, बहुत ज्यादा गहरी चिंता में डूब गए हैं, सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो गया है, क्यों हो रहा है, बट दे आर नॉट ओपनिंग अप टू यू. ठीक है, वो अभी अपने आप को रोक रहे हैं, बिल्कुल भी अंदर ही अंदर दे आर ड्रॉइंग बैक देमसेल्व्स इनसाइड. उन्हें यकीन हो रहा है कि हाँ, चीजें खत्म हुई हैं आप दोनों के बीच में. सो दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर इट. बहुत सोच विचार कर रहे हैं ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है. अगेन 4 of Swords. यस, दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम दिस. ये पर्सन भी अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, 4 of Swords, ये भी जो फेज आप दोनों के बीच में खत्म हुआ है ना, ये भी इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स, कम आउट ऑफ इट. ये देखिए, कोई भी रिश्ता जब खत्म होता है तो भले रीजन कुछ भी रहा हो, बट अगर आप काफी समय से किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे तो उस खत्म होने का गम दोनों को जरूर होता है. तो यहाँ आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि हाँ, वो आ, इस इस रिलेशनशिप के एंडिंग से दुखी हैं, परेशान हैं, और अपने आप को आगे बढ़ने की वो भी कोशिश कर रहे हैं. किंग ऑफ कप्स एंड फूल. ओह, सो दिस पर्सन इज ऑल्सो ब्रोकन इन. इनका भी दिल टूटा है. क्या बात है. मतलब इस रिश्ते में डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप भी दुखी हो और आपके पार्टनर भी दुखी हैं. ठीक है, और काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के खत्म होने से, बट उन्हें भी समझ में आ रहा है कि उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है. सो दे आर ट्राइंग टू मूव अहेड. दे आर ऑल्सो वेरी अनहैप्पी. अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना है, आगे बढ़ना है, ये वो सोच रहे हैं. ओके, आइए और जानते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 किंग की एनर्जी है एंड 6 of Cups. आपके पार्टनर याद कर रहे हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ था, जो अच्छे पल आप दोनों ने साथ में बिताए थे. बहुत रोमांटिक मोमेंट्स भी आप दोनों ने साथ में बिताया है, ऐसा लग रहा है. काफी फिजिकली इंटीमेट थे आप दोनों एक दूसरे के साथ में. सो ये पर्सन अभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. जब आप अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो इस रिश्ते को, तब आपके पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि कितने अच्छे पल आप दोनों ने साथ में बिताए, बहुत कुछ अच्छा हुआ था, फिजिकली इंटीमेट थे आप दोनों, फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में, प्यार था, फ्रेंडशिप थी, सब कुछ था. तो ये सब कुछ सोचकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हैं कहीं, और नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं.
वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, देखो, कि आपसे फिर से कहीं दोस्ती हो जाए। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अब आपको वो अपने एक प्रॉपर मैच की तरह देख रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है, तो अब उनकी नज़र में वो देख रहे हैं कि यस, आप उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे। जब आप दोनों का रिश्ता साथ में था तब आप दोनों एकदम परफेक्ट मैच थे एक दूसरे के लिए। और दो चीज़ एनर्जी है मुझे यहाँ दिख रही है कि एक तो आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं एक बार फिर से आपके साथ में रीयूनियन हो जाए। ठीक है, और ये भी समझ रहे हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। ये दोनों ही फीलिंग्स हैं, तो ये जानते हुए समझते हुए कि हाँ, रिश्ता खत्म हुआ है आप दोनों के बीच में, बट फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं फिर से एक बार रिकनसाइल हो जाए आप दोनों का रिलेशनशिप। सो इट्स वेरी हार्ड एट सच टाइम्स टू गिव अ सेकेंड चांस टू समबडी। तो यहाँ आपके पार्टनर फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं आपके साथ में कोई एक सेकेंड चांस मिल जाए। द चैरियट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, तो जस्ट एक धुंधली सी उम्मीद है, बट फिर भी ये पर्सन को समझ में आ गया है कि इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत ही दर्दनाक स्प्लिट अप हुआ है आप दोनों के बीच में। ये रिश्ता बहुत ही एकदम विस्फोटक तरीके से खत्म हुआ है, जहां अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। पहले बहुत कुछ था, ओके, पहले बहुत कुछ अच्छा था आप दोनों के बीच में, बट ऑल ऑफ अ सडन ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। और अब आपके पार्टनर को ये बात तो समझ में आ रही है कि आप शायद इनसे जोड़ना नहीं चाहोगे। सो दे नो दैट दे हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। सी द चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप यहाँ अपने एक्स की एनर्जी चेक कर रहे हो, जहां ये पर्सन को भी समझ में आ गया है कि हाँ, ये रिश्ता अब बढ़ नहीं रहा है, आगे बढ़ेगा नहीं, और आप तैयार नहीं होगे, खत्म हो चुका है आपके एंड से सब कुछ, और अब इन्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज देयर एनर्जी। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपसे, आपके एक्स की एनर्जी को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि आपके पर्सन आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक धुंधली सी उम्मीद फिर भी लगा रहा है इंसान की कुछ हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, रिश्ता खत्म ना हो, तो दे वांट टू ऑफर यू दिस रिलेशनशिप। फिर से वो आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे वांट टू ऑफर देयर हार्ट टू यू। तो वो चाह रहे हैं कि आप एक बार उनको फिर से सेकंड चांस दे दो, फिर से एक बार उनका दिल अपना लो। सो क्योंकि काफी दुखी हैं आपके पर्सन इस रिश्ते के खत्म होने से। हालांकि किया जो कुछ भी है इन्होंने ही, बट फिर भी रिश्ता खत्म होने देना नहीं चाह रहे हैं। एक इच्छा है इनकी कि अगर ये आपको ऑफर करें तो आप इन्हें ठुकराओ नहीं और इनका दिल एक्सेप्ट, ओके, और आप दोनों फिर से एक रिलेशनशिप में बंध जाओ। कॉन्ट्रैक्ट कार्ड ये बता रहा है कि दे स्टिल वांट अ रिलेशनशिप विथ यू, न्यू लाइफ। देखिए, आपके साथ में एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना चाहते हैं। दे वांट टू रीस्टार्ट देयर लाइफ विथ यू, एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना चाहते हैं, कम्युनिटी रीयूनियन। सो दे हर हाल में जोड़ने की इच्छा है उनकी बिटवीन वर्ल्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको कि कैसे होगा, कैसे। ओह, सी बॉटम ऑफ द डेक है लॉयल हार्ट। अब आपके पर्सन, जब आप इस एनर्जी को अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपके प्रति अब लॉयल होना चाह रहे हैं। क्या बात है। सो जब आप, अक्सर ऐसा होता है नॉर्मली रिलेशनशिप्स में, आजकल यही देखा जा रहा है, बहुत सारे रीडिंग्स में मुझे वही आ रहा है कि जब व्यक्ति चला जाता है ना, चला जाना चाहता है, तब जा करके जिसने डैमेज किया होता है रिश्ते को, तब उनको समझ आता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी व्यक्ति के चले जाने के बाद। सो यहाँ आपके पर्सन के साथ भी सेम हो रहा है कि नाउ दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू, सी न्यू लाइफ, कम्युनिटी, बट समझ नहीं आ रहा है। बिटवीन द वर्ल्ड्स, दो भागों में बटे हुए हैं, कैसे करूं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना है, खत्म कर देना है ये रिश्ते को या नए सिरे से कैसे शुरू करना है। दे आर सो कंफ्यूज, दे आर डिवाइडेड बिटवीन टू वर्ल्ड्स। ओके, आइए जानते हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू?
3 of cups, the moon, and 9 of cups. Okay, and bottom of the deck है 3 of pentacles. तो आपके पर्सन जो भी एक यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को, ठीक है, थोड़े दिन तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन आपके पर्सन गुमराह रहेंगे. द मून एंड द बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड दिखा रहा है कि थोड़े दिन आपके पर्सन गुमराह रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, समझ नहीं आएगा उनको कि मैं क्या करूं, कैसे करूं. बट व्हाट दे विल डू इज दे विल इधर वो किसी और की हेल्प लेंगे, आपके किसी क्लोज फ्रेंड की हेल्प लेकर के आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो यहाँ किसी फ्रेंड की सहायता से आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे दोस्ताना रिश्ता पहले कायम करेंगे और फिर जाकर के आपको बहुत लव बॉम्बिंग करेंगे, यानी कि आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. आपका जितना दिल टूटा है ना, और आपने इस दिल टूटने की वजह से जो रिश्ता इनसे तोड़ दिया है ना, तो इस चीज को वो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है. आपको हर तरह से खुशियां देने की कोशिश करेंगे, आपको तरह तरह से, मतलब आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, अपनी कॉल मैसेज हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. सो दे विल इन अ वे दे आर गोइंग टू ट्राई टू लव बॉम्ब यू, ठीक है. सो पहले तो दोस्ती से शुरू करेंगे और किसी आपके नजदीकी फ्रेंड की सहायता लेकर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उनको अपनी माइंड की जो क्लैरिटी है ना, मतलब एक हिम्मत लेना है या क्लैरिटी चाहिए, उस चीज के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं वो, बट दे विल डू इट. ओके, आइए जानते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का पोटेंशियल फ्यूचर क्या है. व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर बोथ ऑफ यू. Six of Wands. Wow. 10 of Cups. And Page of Cups. Beautiful. So, yes, bottom of the deck है 9 of Wands. तो आपके पर्सन हार नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो अंत तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे, जैसा मैंने कहा आपसे. तो यहाँ वो आपके पास आते हुए, आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, हो सकता है आपको सॉरी भी कहें बहुत बार, और हर हाल में इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे. 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन कमिंग टू 10 ऑफ कप्स, यानी कि इन द नियर फ्यूचर आई सी यू बोथ गेटिंग रीयूनाइटेड, और फिर से एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप दोनों आते हुए मुझे दिख रहे हैं. ओके, आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं. सो यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ. आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते. What guidance angels want to give to you. Okay, it's up to you. देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके हाथ में है कि आपको इस व्यक्ति को वापस लेना है या नहीं. ये जो आपको लॉयल्टी दिखाएंगे, इस लॉयल्टी को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपका फ्री विल है. नो, यहाँ पर अगर आपके मन में इस समय कोई सवाल उठ रहा है तो यहाँ नो का जवाब है और यस भी है. ओके, सो देखिए यहाँ नो और एस. यस, मैं एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी टू गेट अ क्लियर गाइडेंस. तो यहाँ नो और यस दोनों है, जो दिखा रहा है कि ये रिश्ते जब वो आपके पास आएंगे ना, तो यू हैव दैट विल पावर, और उस समय आपके हालात ऐसे रहेंगे ना. कभी कभी क्या होता है कि हम इतने मजबूर होते हैं ना कि सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कभी कभी हमारी माइंड इतना स्टेबल हो गया रहता है कि हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं. तो आई फील जब ये पर्सन आपके पास लौटेंगे, तब आपकी मनस्थिति ऐसी होगी कि आप चाहे तो उसे एक्सेप्ट करें और चाहे तो आप ना भी बोल सकेंगे. मतलब आपकी मन की स्थिति तब तक आप इतने कठोर हो गए होंगे कि अगर ये व्यक्ति चला भी जाए आपके लाइफ से तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. सो उस समय आपकी मन स्थिति ऐसी होगी कि आप ना भी बोल सकेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो हाँ, आप यस भी बोल सकते हो. ठीक है, सो एंजल्स आर टेलिंग कि उस समय आपके लिए पास में दोनों ही ऑप्शंस ओपन होंगे. तो उस समय आपको क्या करना है, ये आपका फ्री विल है. सो यू विल बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे जहां एक्चुअली होता क्या है कि काफी दिन हो जाने के बाद, इतना रो धो लेने के बाद में फिर किसी के लौटने की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती है. ठीक है, तो ये आपके हाथ में. इट्स अप टू यू whether you want to accept that person or not. Romance
एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए आपके लाइफ में रोमांस की कमी नहीं होगी, ठीक है, अगर ये नहीं तो कोई और सही आएगा तो रोमांस आपके जरूर लाइफ में जरूर। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जब सामने वाला आपको बहुत विश्वास दिला रहा है तो इमिडिएटली उसके बातों पर विश्वास मत करिएगा। गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन कि अगर ये आपको छोड़कर पहले किसी थर्ड पार्टी के पास में गए थे तो क्या वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अभी भी है, क्या वो सिर्फ आपके सामने लॉयल होने का ढोंग कर रहे हैं या सचमुच में थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए हैं। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट। तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नो और यस दोनों सिचुएशन, आप दोनों बोलने की क्षमता उस समय आपके पास होगी, आपके पास अधिकार होगा। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन टेक द डिसीजन। रोमांस आपके लाइफ में आएगा, चाहे ये दे या कोई और दे, ओके। और हमें वैसे भी फ्यूचर में आपके यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी आया था, पेज ऑफ कप्स आया था एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो नॉट नेसेसरी विद दिस पर्सन, इट कैन बी विद एनीबडी आल्सो, ठीक है। सो आपके लाइफ में इन फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप। सो मजबूरी में अपने जिंदगी के कोई भी फैसले प्लीज मत लीजिए, ठीक है। आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। This could be the one, okay. Soulmate and new love, okay। देखिए मैंने आपसे अभी कहा ना कि यहां मुझे वही लग रहा है कि देखिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं को वापस ले लेना है आप, ओके। आपके लाइफ में हो सकता है कोई नया पर्सन आए। यहाँ रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए जो आपके लिए एक परफेक्ट सोलमेट, और तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही पर्सन है मेरे लाइफ में, ओके। इसीलिए आपसे नो और यस यहाँ दोनों कहा जा रहा है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ लोगों की मेंटालिटी मैंने ऐसे भी देखी हूँ कि चाहे सामने वाले ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो बट स्टिल दे वांट टू बी विद दैट पर्सन, कि इतने कमिटेड होते हैं, इतने लॉयल होते हैं कि सामने वाला कितना ही बुरा व्यवहार करे बट दे डोंट वांट टू लीव दैट रिलेशनशिप। इन दैट केस यू कैन बी, life will give you that opportunity to be with this person, but it's all up to you. And romance angels are telling ki those who want to manifest a new love in their life, definitely you will get new love and who can be your soulmate, and then you will feel ki हाँ this could be the one, ठीक है। So this is just a guidance for you कि आप न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या पुराने लव, लेकिन लव तो जरूर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।